मेरे प्रिय आत्मन, आज जो मैं कहने जा रहा हूं वह न तो नया है और न ही पुराना। सत्य समय से बंधा नहीं होता, वह न आज का होता है न कल का। सत्य तो केवल देखा जाता है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने मन की भीड़ खड़ी है और भीड़ में सत्य नहीं दिखता, केवल शोर सुनाई देता है। तुम जीवन को कठिन कहते हो। तुम कहते हो कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, संघर्ष बहुत है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जीवन कठिन नहीं है। कठिन है मन के माध्यम से जीवन को जीना। मन जीवन को सरल नहीं होने देता, क्योंकि मन स्वयं जटिल है और जटिल चीज सरलता को समझ ही नहीं सकती। मन का स्वभाव है उलझाना। वो हर चीज को तोड़ता है, विश्लेषण करता है, टुकड़ों में बांटता है। और जीवन एक समग्रता है। जीवन को टुकड़ों में नहीं जिया जा सकता। जब भी तुम जीवन को सोचने लगते हो, तुम उसे खो देते हो, क्योंकि जीवन विचार नहीं है, जीवन अनुभव है। मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। वह इस क्षण में रह ही नहीं सकता। इस क्षण में रहना मन के लिए मृत्यु जैसा है, क्योंकि इस क्षण में मन की कोई जरूरत नहीं होती। इस क्षण में तो केवल चेतना चाहिए। इसलिए मन तुम्हें बार बार कहीं और ले जाता है, यादों में, कल्पनाओं में, आशंकाओं में। तुम बैठे हो यहां, लेकिन मन कहीं और है। शरीर इस क्षण में है, लेकिन मन कल में या आने वाले कल में। और फिर तुम कहते हो कि जीवन में रस नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। रस है, आनंद है, प्रेम है, लेकिन तुम अनुपस्थित हो। मन एक यंत्र है, ये बात समझ लेने की है। यंत्र बहुत उपयोगी होता है, लेकिन जब यंत्र मालिक बन जाए तब जीवन नष्ट हो जाता है। तुम्हारे भीतर यही हो रहा है। मन मालिक बन बैठा है और तुम उसके गुलाम हो गए हो। वह जो कहता है, मन मालिक बन बैठा है। वह जो कहता है, तुम वही मान लेते हो। वह जो दिखाता है, तुम वही सच मान लेते हो। मन कहता है तुम दुखी हो, मन कहता है तुम असफल हो, मन कहता है तुम कम हो, दूसरे ज्यादा है, और तुम बिना जांच किए, बिना देखे मान लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि दुख एक विचार है, असफलता एक विचार है, हीनता एक विचार है। विचार आते हैं और जाते हैं। जो आता जाता है वह स्थायी कैसे हो सकता है, और जो स्थायी नहीं है वह तुम कैसे हो सकते हो? तुम दुख को देख सकते हो, इसलिए तुम दुख नहीं हो। तुम डर को देख सकते हो, इसलिए तुम डर नहीं हो। तुम क्रोध को देख सकते हो, इसलिए तुम क्रोध नहीं हो। ये देखना ही वह द्वार है जहां से जीवन सरल होना शुरू होता है। मन चाहता है कि तुम उससे एक हो जाओ, पहचान बना लो, ताकि जब वह डरे तुम भी डरो, जब वह लालच करे तुम भी लालच करो, जब वह तुलना करे तुम भी जलो। क्योंकि मन अकेले कुछ नहीं कर सकता, उससे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा पहचान से मिलती है। जैसे ही तुम कहते हो यह विचार है, मैं नहीं, वैसे ही मन कमजोर पड़ने लगता है। उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। मन को हराने की कोशिश मत करना। जिसने मन से लड़ना शुरू किया वो पहले ही हार गया। मन को केवल समझना है। समझ अपने आप दूरी बना देती है। जब दूरी बनती है तब तुम पहली बार हल्के होते हो, तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब समस्याएं पहाड़ नहीं लगती, क्योंकि अब तुम उनमें डूबे नहीं हो, तुम उन्हें देख रहे हो, और देखने वाला कभी डूबता नहीं। मन नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ निश्चित हो जाए, भविष्य तय हो जाए, रिश्ते तय हो जाए, परिणाम तय हो जाए। लेकिन जीवन अनिश्चित है, और यही उसकी सुंदरता है। जो अनिश्चित है वही जीवित है। जो पूरी तरह निश्चित हो गया वह मर चुका है। मन इस अनिश्चितता से डरता है, इसलिए वह योजनाओं का जाल बुनता है। और जितनी योजनाएं उतनी चिंता, जितनी अपेक्षाएं उतना तनाव। और फिर तुम कहते हो शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तुम जीवन को जीवन की तरह स्वीकार नहीं कर रहे हो। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन को नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, उसी दिन जीवन तुम्हारे साथ बहने लगता है। तब संघर्ष समाप्त होता है, तब सरलता आती है। सरलता का अर्थ आसान जीवन नहीं है। सरलता का अर्थ है अनावश्यक प्रतिरोध का न होना। मन तुम्हें लगातार तुलना में रखता है। कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा सुंदर है, और तुलना का अंत कभी नहीं होता,
क्योंकि हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुमसे ज्यादा है। तुलना एक अंतहीन यातना है, लेकिन जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है। जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्हारे पास लौट आती है। फिर तुम जैसा हो उसमें आनंद होता है। तब सुधार की भूख नहीं रहती, तब स्वीकार खिलता है। मन तुम्हें सुधारने की बात करता है, बेहतर बनने की बात करता है, और तुम जीवन भर अपने को सुधारते रहते हो, लेकिन जीना भूल जाते हो। सुधार भविष्य की बीमारी है, जीवन अभी है। जो अभी है वही द्वार है। मन को समझ लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। यह केवल यह पहचान लेना है कि तुम मन नहीं हो, तुम वह आकाश हो जिसमें मन के बादल आते जाते हैं। आकाश कभी गंदा नहीं होता, चाहे बादल कैसे भी हो। जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब जीवन अपने आप सरल होने लगता है। कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम जीवन के विरुद्ध नहीं हो, तुम जीवन के साथ हो। मन को समझने का अर्थ ये नहीं है कि अब मन विचार करना बंद कर देगा। ये अपेक्षा ही फिर से मन की चाल है। मन विचार करेगा क्योंकि वही उसका स्वभाव है। जैसे आंख का स्वभाव है देखना और कान का स्वभाव है सुनना, वैसे ही मन का स्वभाव है सोचना। समस्या सोचने में नहीं है, समस्या है सोच से चिपक जाने में। अब तक तुम सोच को ही अपना अस्तित्व मानते रहे हो। विचार आया तो तुम बन गए, विचार बदला तो तुम बदल गए। यही कारण है कि तुम्हारा जीवन स्थिर नहीं है। कभी तुम बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हो, कभी बिल्कुल टूट जाते हो। कभी तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानते हो, कभी बिल्कुल व्यर्थ। ये उतार चढ़ाव जीवन का नहीं है, ये मन का है। जीवन गहराई में सदा एक सा रहता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन गहराई में सागर शांत रहता है। तुम सतह पर जी रहे हो इसलिए अशांत हो। जब ध्यान गहराई की ओर जाता है, तब सरलता अपने आप प्रकट होती है। मन हमेशा कुछ न कुछ बनने की आकांक्षा करता है। वो कहता है कुछ और हो जाओ, जो हो वो पर्याप्त नहीं है। यह मन का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो है वही आधार है, उसी से आगे जाना संभव है। लेकिन मन वर्तमान को नकार देता है और भविष्य का सपना बेचता है। इसलिए मन के साथ जीने वाला व्यक्ति हमेशा अधूरा रहता है। वो कहता है अभी नहीं, जब यह मिल जाएगा तब। अभी नहीं, जब वो हो जाएगा तब। और जीवन हाथ से निकल जाता है, क्योंकि जीवन कभी तब में नहीं होता, जीवन सदा अब में होता है। मन की समझ यह सिखाती है कि जो भी हो रहा है उसे बिना लेबल लगाए देखा जाए। अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, ये सब मन की श्रेणियां हैं। देखने वाला इनसे मुक्त होता है, और जैसे ही तुम मुक्त होकर देखते हो, जीवन में एक सहजता आ जाती है। तब दुख आता है, लेकिन दुख तुम्हें पकड़ नहीं पाता। सुख आता है, लेकिन तुम उससे बंधते नहीं। तब क्रोध उठता है, लेकिन तुम उसमें अंधे नहीं होते, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक दूरी है, और यह दूरी ही स्वतंत्रता है। मन को समझने का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि तुम प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हो। अब तुम हर बात पर तुरंत नहीं उछलते। कोई कुछ कहता है और तुम देख पाते हो कि भीतर क्या उठ रहा है। प्रतिक्रिया रुक जाती है, और प्रतिक्रिया के रुकते ही जीवन में सौंदर्य प्रवेश करता है। अधिकांश दुख प्रतिक्रियाओं से पैदा होते हैं। किसी ने कुछ कहा, मन ने अर्थ निकाला, अहंकार ने चोट खाई और तुम दुखी हो गए। लेकिन अगर तुम केवल देखो, शब्द आए, भीतर हलचल हुई और तुम अलग रहे, तो दुख पैदा ही नहीं होगा। मन को समझना तुम्हें निर्दोष बना देता है। तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो, क्योंकि तब तुम्हें दिखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जी रहा है। कोई जानबूझकर बुरा नहीं होता, अज्ञान ही कठोरता बन जाता है। हर व्यक्ति सिरों को बार बार के साथ में दोष बना देता है। जब ये करुणा जागती है, तब जीवन हल्का हो जाता है। रिश्ते बोझ नहीं रहते, अपेक्षाएं ढीली पड़ जाती है। प्रेम मांग नहीं बनता, बल्कि बांटने का आनंद बन जाता है। मन की समझ से तुम यह भी जान लेते हो कि शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, न किसी व्यक्ति से, न किसी वस्तु से, न किसी स्थिति से। शांति तुम्हारे देखने के ढंग में छिपी है। जैसे ही देखने वाला शांत होता है, जीवन शांत दिखने लगता है। तब तुम साधारण चीजों में भी परम आनंद अनुभव करते हो।
सुबह की हवा में, चाय के स्वाद में, किसी के मौन में, किसी की आंखों में, क्योंकि अब तुम उपस्थित हो और उपस्थित व्यक्ति के लिए जीवन सदा उत्सव है। मन की समझ जीवन को सरल इसलिए बना देती है क्योंकि तब तुम जीवन को सुधारने की परियोजना नहीं बनाते। तुम जीवन को जीते हो, तुम स्वीकार करते हो, और स्वीकार में एक गहरा विश्राम है। याद रखना, सरलता का अर्थ कम होना नहीं है। सरलता का अर्थ है अनावश्यक का गिर जाना। जब मन का बोझ गिरता है तब जीवन स्वयं चमकने लगता है। और अंत में बस इतना ही समझ लेना पर्याप्त है, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। इस एक पहचान के साथ जीवन कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। संघर्ष कम होता है, शांति गहरी होती है और अस्तित्व से एक मैत्री बन जाती है। मेरे बातों को इतने शांति और प्रेम से सुनने के लिए आप सबका अनुग्रहित हूं और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।